हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ फर्दर पार्ट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में शायद 2 डेरिवेशन किया था, 2 न्यूमेरिकल किया था। तो आज हम लोग कुछ देखते हैं हम लोग, और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सिमेट्रिसिटी को लेकर है। तो चलिए देखते हैं क्लास, ठीक है। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, ठीक। कैसे निकालना है आपको दिखाता है। अगर कोई आर्क है, और ठीक है, हमें यहाँ पे निकालना, ऑरिजिन पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इस पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है मेरा, ठीक है, ऐसा है मेरा, ठीक। हमने क्या बोला, सिमेट्रिसिटी को यहाँ देख के रिजॉल्व करेंगे हम लोग। तो सपोज हमने इसको ऐसे डिवाइड कर लिया और हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हमें ऑरिजिन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना हमें? ऑरिजिन पे। ये हमारा है, ठीक। दैट मीन्स ये जो पार्ट है, ये लाइन से दोनों तरफ सिमेट्री है मेरा, ठीक। तो हम लोग इसके बारे में आज डिटेल पढ़ने वाले हैं। अगर कुछ और केस हम देखें, अगर कोई रिंग है, और किसी एक्सिस पे हमें निकालना है ए पॉइंट पे, ठीक है। अगर इस पे चार्ज मेरा क्या है, प्लस डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक। तो ये मेरा क्या सिमेट्री है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी पार्ट से, अगर हम किसी भी एक छोटा एलिमेंट हम लेते हैं, कहीं भी इस रिंग पे कहीं भी एक एलिमेंट लेते हैं हम, तो ए पे मेरा क्या होगा, अगर हम इसको ज्वाइन करवाते हैं, कहीं भी लीजिए आप समझ लीजिए कोई रिंग हमारे पास है, ठीक है, और कोई पॉइंट हमारा वो है, तो उस पॉइंट से हमारे कहीं भी आएंगे आप, तो मेरा क्या होगा, सिमेट्री होगा मेरा, ठीक। दैट मीन्स एक मिरर इमेज हमारा होगा, और जो कि कैंसिल होने वाला कुछ पार्ट, हम लोग आज वही पढ़ने वाले, ठीक। अगर थर्ड केस की बात करते हैं हम, अगर कोई लाइन चार्ज है, अभी देखिए कोई लाइन चार्ज हमारा कैसा है, एक वर्टिकल है, एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन चार्ज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ऐसा सिस्टम कोई है आपके पास, अगर हमें फाइंड करना है यहाँ पे ए पॉइंट पे, ठीक। तो यहां से मिला देंगे उसको, कोई एलिमेंट अगर हमने लिया, अगर हम सेंटर पे लेते हैं इस रॉड का या इस लाइन चार्ज का, सेंटर पे लेते हैं हम लोग, तो ये भी मेरा क्या होगा, सिमेट्रिसिटी होगा, ठीक है। एक्स डिस्टेंस पे तो फाइंड करना हमारा ई नेट, तो हर जगह हमें फाइंड करना है ई नेट। तो इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं। लाइक चलिए, अगर आपको थोड़ा सा हम कुछ डेमो दिखाते हैं। देखिए, सपोज मैं इस एलिमेंट की बात करता हूँ, सपोज अगर मैं इस आर्क की बात करता हूँ, तो आर्क जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है, सपोज, ठीक है, सपोज ये मेरा ये थीटा है, ये आर्क का जो एंगल है वो क्या, अल्फा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, थीटा है, तो ये मेरा स्मॉल एलिमेंट हमने लिया डी थीटा, तो ये मेरा कितना है, स्मॉल चार्ज डी क्यू है, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारा, देखिए ये आर्क है मेरा स्मॉल, तो इसमें डीएल लेंथ हमारा कितना होगा, आर डी थीटा, ये रेडियस है, ठीक है, और ये क्या है, डी थीटा एंगल बना रहा, वो हो गया हमारा। अब देखिए, जब इसको रिजॉल्व करेंगे, एक कोई मेरा चार्ज है, तो देखिए इसके कारण से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, डी स्मॉल एलिमेंट के कारण से इधर आएगा मेरा, इसके कारण से, सॉरी थोड़ा डायग्राम जो है इधर आएगा मेरा,
डी, ठीक, क्योंकि क्या है, ये स्मॉल एलिमेंट है, हम कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल एलिमेंट के कारण से हमारा जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर आएगा। ये पॉजिटिव था, यहाँ मेरा पॉजिटिव चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज, और दोनों रिपेल करेंगे तो हमारा फील्ड इधर बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा हो गया। अब देखिए इसकी दो कंपोनेंट आएगी। अगर ये एंगल डी है, ठीक है, तो ये भी एंगल हमारा कितना होगा, थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये थीटा है, ये मेरा थीटा होगा। तो डी अगर कोई वेक्टर है तो उसका दो कंपोनेंट आता है, डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा, ठीक है। तो जो बेस के साथ में एंगल बना रहा है, जो एंगल किसी, अगर ये डी थीटा, डी जो हमारा होता है थीटा के साथ, इसके साथ अगर एंगल बना रहा है तो इसके साथ कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो टर्म हो जाएगा वो साइन थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ये मेरा हो जाएगा डी कॉस थीटा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक। अब देखिए हम कहीं भी लें, सपोज हम एलिमेंट यहां लेते हैं, सपोज हम एलिमेंट यहां लिया हमने, तो वो भी एक एंगल बनाएगा हमारा थीटा से, ठीक है। डी का दो कंपोनेंट आएगा हमारा, डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा। आप देख पा रहे हैं क्या, डी साइन थीटा हमारा इधर आएगा और डी कॉस थीटा हमारा इधर आएगा। अगर हम इधर लेते हैं, थीटा एंगल बनाता है इधर मेरा, ठीक है, तो इसका हमारा वेक्टर आ गया डी, ठीक। डी का दो कंपोनेंट हमारा आएगा, ये हमारा क्या था, थीटा था, ये थीटा है, ये मेरा थीटा हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डी कॉस साइन थीटा, और इसके साथ क्या होगा मेरा, डी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी एलिमेंट हम लेंगे कहीं भी इस आर्क में, हम कहीं भी एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, अगर या तो इधर ले या तो इधर ले, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि कुछ पार्ट हमारा कैंसिल होने वाला है। अगर हम इधर लेते हैं तो देखिए सेम हमारा क्या होगा, सिमेट्री इधर होगा, सेम मिरर इमेज हमारा इधर बनेगा हमारा, ठीक है। तो डी साइन थीटा वाला टर्म हमारा क्या होगा, कैंसिल होने वाला है। दैट मीन्स डी साइन थीटा विल कैंसिल, ठीक है। तो नेट हमारा जो फील्ड बनेगा डी कॉस थीटा का बनेगा। इंटीग्रेशन हमने क्यों किया, इंटीग्रेशन हमने इसलिए किया ताकि हर एलिमेंट का डी कॉस थीटा क्या है, एक कॉमन एलिमेंट है हर एलिमेंट का, तो हमें ऐड करना होगा। एडिशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। उसके बाद आप लिमिट पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, अभी देखिए हम एंगल कहाँ से कहाँ तक लिए, हम रेफरेंस लिए हैं यहाँ से इधर क्लॉकवाइज, थीटा का वेरिएशन हमारा यहाँ से यहाँ तक है। दैट मीन्स ये टोटल मेरा अल्फा है, तो मेरा लिमिट हो जाएगा लोअर लिमिट। अगर इधर करें तो माइनस अल्फा बाई टू, और उधर जाएंगे तो प्लस अल्फा बाई टू, ये मेरा हो जाएगा। तो ई नेट हमारा डी कॉस थीटा। इसी तरह हमारा इस केस में होगा, इसी केस में होगा। अब देखिएगा इसमें हम बात करें तो इसका भी हमारा क्या है, एक डी इधर बनेगा। अगर ये थीटा मेरा सबस्टेंड कर रहा है तो ये मेरा थीटा होगा, तो डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, ठीक है। आप जान लीजिए सिमेट्रिसिटी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। सिमेट्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सिमेट्रिसिटी में हम अगर बात करें तो कहीं भी अगर स्ट्रिप लेते हैं, स्मॉल चार्ज लेते हैं, तो कुछ पार्ट हमारा कैंसिल हो जाए। दैट मीन्स अगर हम यहाँ लिए, अगर हम यहाँ लेते हैं, अगर हम यहाँ लिए तो इसके कारण से इधर आएगा, और थीटा मेरा क्या होगा, ये है, ये थीटा बनाएगा। तो ये मेरा क्या है, डी साइन थीटा, और ये मेरा क्या है, डी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा बना रहा एंगल ना। जब थीटा एंगल बनाएगा हमारा तो डी कॉस थीटा हमारा आएगा, ठीक। तो ये दोनों का स्ट्रेंथ हमारा क्या है,
सेम है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस सेम है, सब चीज़ सेम हमारा। तो इसमें भी ई नेट हमारा जो आ जाएगा डी कॉस थीटा, और लिमिट हमारा आप देख लीजिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं हम लोग। रेफरेंस हमारा थीटा ऐसे था, ठीक है। तो इसमें वैरी क्या कर रहा है हमारा, इसमें वैरी हमारा क्या कर रहा है, उसके अनुसार से आप लिमिट पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया ई नेट। उसी तरह हमारा ये हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिमेट्रिसिटी पढ़ना जरूरी है, आपका जनरल फॉर्म बता रहा हूँ मैं, तो आपको हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम कुछ इस पे देखते हैं। और तो हम इसके बारे में डिटेल जाएंगे। ये सब हमारा क्या हुआ, सिमेट्री प्रॉब्लम्स, और हम इसके बारे में भी डिटेल जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आर्क देखेंगे, उसके बाद रिंग देखेंगे, उसके बाद कोई रॉड देखेंगे, ठीक। ये सब हमारा हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले हम अगर आर्क की बात करें, फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑरिजिन ऑफ अ चार्ज्ड आर्क। मतलब हमें ऑरिजिन को फाइंड करना है। अगर कोई आर्क जो चार्ज्ड है कंप्लीटली, ठीक है, कोई आपका सिस्टम ऐसे है, ये हमारा, ठीक। देखिए ऑरिजिन हमारा ये है, सिस्टम हमारा ये है, ऑरिजिन ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे इसको, और ये हमारा हो गया, ठीक है। अगर सिमेट्रिसिटी की बात करें हम, तो ये मेरा क्या है, एंगल क्या है, अल्फा है, ठीक। और इस पे मेरा चार्ज जो है, इस पे हमारा जो चार्ज है वो प्लस है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज मेरा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखिए हम सबसे पहले इस आर्क पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। तो चलिए हम इस छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लिया हमने, यहाँ पे लिया हमने डी क्यू का, और जो एंगल सबटेंड कर रहा है इससे, इस एलिमेंट से, ये थीटा, ठीक। तो आर का जो एंगल होगा डी थीटा होगा मेरा। अरे बोलो यार, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें ऑरिजिन में फाइंड करना है, हमें ओ पे फाइंड करना है, फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करना ओ पे। और ये मेरा एक लैम्डा दिया हुआ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ, ठीक है। ऐसा हमारा। तो देखिए इस एलिमेंट के कारण से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, डी, ये वेक्टर है मेरा। अब इसका दो कंपोनेंट आएगा मेरा, एक इसके अलॉन्ग आएगा, जो एंगल ऐसे हमारा है, ठीक है। तो एक होगा डी कॉस थीटा, और एक हमारा क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, ठीक है। कहीं भी एलिमेंट ले, हमने आपको दिखा दिया ऑलरेडी, ये कहीं भी ले, आप कहीं भी लेंगे तो हमारा डी कॉस थीटा का एडिशन होगा, और ये डी साइन थीटा मेरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ भी लेते हैं आप, तो जिसके साथ एंगल बना रहा है वो कॉस थीटा होगा, जिसके साथ नहीं बना रहा वो मेरा क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए जब ये इंटीग्रेशन करेंगे तो रेफरेंस हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ये मेरा क्या था, रेफरेंस था, और जो एलिमेंट हमने लिया ये वाला एलिमेंट, अब देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है हमारा। तो देखिए अल्फा मेरा यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू,
तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो माइनस अल्फा बाई 2 और इधर अंदर क्या होगा अल्फा बाई 2, ये मेरा हो जाएगा। तो अगर हम ई नेट बात करें डी, तो मेरा कितना हो जाएगा डी कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हमारा डी कितना है। डी मेरा हो जाएगा के, ठीक है, डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। यही तो होगा ना हमारा। ठीक है, ऐसा हो गया हमारा। अब देखिए यहां पे क्या क्या वैरी कर रहा है, आप देख रहे हैं यहां से हमारा क्या वैरी कर रहा है, ये तो रेडियस हमारा फिक्स है, अगर कहीं भी जाते हैं तो रेडियस हमारा फिक्स है, ये फिक्स है। चार्ज हमारा क्या वैरी कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ना, कोई मतलब नहीं इससे कोई मतलब नहीं। अब इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, डी हमारा कितना आएगा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये हमारा हो गया। ठीक है, ऐसे हमारा हो गया। अब देखिए के हमारा क्या होगा, सॉरी हमारा डी क्यू मेरा क्या होगा। अब डी क्यू हमारा क्या, स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे थे हम। ठीक, तो स्मॉल एलिमेंट की हम जब बात कर रहे थे तो हम ये पार्ट ले रहे थे, लेकिन अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल मेरा क्या होगा, लेमडा के अनुसार डी क्यू बाई ये वाला पार्ट डी एल लेंथ, और डी एल लेंथ मेरा कितना हो जाएगा आर डी थीटा, क्या हो जाएगा आर डी थीटा। तो डी क्यू मेरा कितना हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, कट जाएगा हमारा। तो वैल्यू हमारी जो आ जाएगी के लेमडा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें वैरी क्या कर रहा था, इसमें एंगल ही वैरी कर रहा था ना, बाकी मेरा क्या इसमें एंगल ही वेरी कर रहा है ना, थीटा जो हमने लिया, ये माइनस अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2 हमारा होगा। ठीक है, तो जो एंगल हम लोग लेंगे माइनस अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2, ये हमारा हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो के लेमडा बाई आर इसका हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा कॉस थीटा का साइन थीटा आएगा हमारा माइनस अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। ठीक है, जब लिमिट हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरा के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2। अब साइन के अंदर अगर कुछ माइनस होता है बाहर निकल जाता है, जो बाहर निकल जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और दोनों का ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, ये मेरा हो जाएगा। ई मेरा हो गया ई नेट, कहाँ पे सेंटर पे। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्म में आ गया। अब देखिए ये मेरा आर्क हो गया। अगर आपको सेमी सर्कल बोलेगा, क्या बोलेगा, अगर सेमी सर्कल बोलेगा इसका मतलब क्या हुआ, जो अल्फा मेरा होगा वो कितना होगा, आप सोचिए कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, क्वार्टर सर्कल अगर होगा मेरा तो कितना होगा 90 डिग्री। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये तो मेरा हो गया जनरल फॉर्म। अल्फा मेरा क्या है, जो एंगल बना रहा है आर का जो एंगल है। तो चलिए इसमें आपको केस दिखाते हैं, कुछ कुछ केस हमको दिखाते हैं। तो लास्ट क्लास में आपको हमें केस बताया था, 2 केस बताया था, यहाँ पे देख लीजिए। अगर हम केस की बात करें, केस 1 सेमी सर्कल की बात करें, सेमी सर्कल में क्या होगा, अल्फा जो हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स पाई। ठीक, तो ई नेट हमारा जो हो जाएगा 2 के लेमडा बाई आर साइन पाई बाई 2। ठीक है, अब देखिए पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 1,
तो 2k लेमडा बाई आर, ये मेरा हो जाएगा इनेट। ठीक है, अगर केस 2 की बात करें हम, तो अगर मेरा क्वार्टर सर्कल हुआ, क्वार्टर सर्कल अगर होता है मेरा, उस केस में मेरा क्या होगा, अल्फा पाई बाई 2 90 डिग्री। दैट मीन्स ये मेरा सेमी सर्कल हो गया, इससे मेरा चार्ज ऐसा है। ठीक है, अगर क्वार्टर सर्कल की बात करते हैं हम, क्वार्टर सर्कल की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा अल्फा बाई 2 हो जाएगा, सॉरी पाई बाई 2 हो जाएगा मेरा। तो क्या आ जाएगा, इनेट हमारा जो आ जाएगा 2k लेमडा बाई आर साइन पाई बाई 4। जब पाई बाई 4 पुट करेंगे हम लोग, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है मेरा, 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 मेरा कितना होगा, 2k लेमडा बाई आर 1/√2। दैट मीन्स k लेमडा बाई आर √2 टाइम्स ऑफ। आप देख पा रहे हैं क्या, आपको ये लग रहा है कि सेमी सर्कल के केस में ट्वाइस हो गया था मेरा, लेकिन जैसे क्वार्टर हमने किया तो इनेट हमारा जो आएगा √2 टाइम्स हमारा आएगा। ठीक है, इस केस में हमारा एक टर्म कैंसिल हो रहा है, लेकिन इस केस में हमारा कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रहा। क्यों कैंसिल नहीं हो रहा, इसमें सिमेट्रिसिटी है ही नहीं, है ही नहीं। इस केस में अगर हम देखें, अगर हम इस केस की बात करें, तो इस केस में आप देखिए, कोई एलिमेंट सपोज हमने ऐसे लिया, ये थीटा एंगल बना रहा, ये डी थीटा होगा, ये मेरा ऐसे होगा डी, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, थीटा होगा, ये एंगल्स अल्टरनेट एंगल, डी कॉस थीटा, ये डी साइन थीटा। अब डी साइन थीटा को कैंसिल नहीं कर सकते यहाँ पे हम, क्यों नहीं कर सकते, मिरर इमेज है ही नहीं। तो जो नेट हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण से √2 टाइम्स आएगा, इसके कारण से भी आएगा, इसके कारण से भी आएगा। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आप ये पैटर्न, इसको डायरेक्टली आप रिजॉल्व करें 0 से 90 पे। ठीक है, और दोनों को सॉल्व करें आप, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा कुछ हो गया सेमी सर्कल का, सॉरी क्वार्टर सर्कल का। ठीक, तो चलिए हम कुछ आगे भी देखते हैं। अगर हम सर्कुलर रिंग की बात करें, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी of a charge ring at the axis, ठीक है, and also at the center। मतलब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज रिंग, एक्सिस से फाइंड करना है, ऑल्सो हमारा सेंटर में फाइंड करना है। ठीक है, तो सपोज आपका कोई रिंग ऐसे है, मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा हो गया, और हमने बोला इस पे चार्ज मेरा क्या है, इस पे चार्ज हमारा ऐसे है, ऐसे हमारा। हमें फाइंड, सपोज हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है, पॉइंट P सेंटर से, पॉइंट P पे फाइंड करना है सेंटर से। ये कोई रिंग है, सपोज ये कोई रिंग है, ठीक है, और हमें किसी पॉइंट से फाइंड करना है सेंटर पे और किसी एक्सिस पे। ठीक है, सपोज ये मेरा डिस्टेंस क्या है, x है, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बोला, हमने बोला कहीं भी आप ले सकते हैं क्या, स्मॉल एलिमेंट dq। सपोज हमने यहाँ पे लिया एक एलिमेंट dq, ठीक है, इस लेंथ का, dl लेंथ का। ठीक, सपोज ये मेरा क्या है, सेंटर है, हमने मिला दिया सेंटर, इसका रेडियस मेरा क्या है, r है, और जब इससे हम मीट करवाएंगे इसको,
ये सपोज एंगल हमारा जो बना रहा है थीटा बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है मेरा, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है पी। तो आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले देखें क्या क्या वैल्यू हमारा कांस्टेंट है, क्या क्या वैल्यू मेरा वेरिएबल है। अब देखिए ये तो रेडियस कहीं भी निकाले हम तो कांस्टेंट है, क्योंकि सेंटर से रिंग का जो डिस्टेंस होगा रेडियस वो कांस्टेंट है। दैट मीन्स ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है वैल्यू, ठीक है। एक्स भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि पी पॉइंट में फाइंड करना है ना। हम कहीं भी एलिमेंट, सपोज हम यहाँ एलिमेंट लेते हैं, यहाँ भी लेंगे हम लोग, तो भी मेरा क्या होगा, सपोज हमने यहाँ लिया, ये मेरा आर था रेडियस, अभी भी रेडियस मेरा कांस्टेंट है। अब कहीं भी लीजिए, इमेजिन कीजिए आप इस पॉइंट पे लेते हैं, इस पॉइंट पे लेते हैं, कोई आपका रिंग है, हमने 2 पॉइंट पे ले लिया, उसके कारण से मीट करवाया किसी पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए ये कोई रिंग है आपके पास और कहीं फाइंड करना है हमें पी पॉइंट पे, तो दोनों से हमारा मीट हो गया पी पॉइंट पे। लेकिन अगर हम कहीं और लेते हैं ऐसे करके, इसका मतलब यहाँ भी लेते हैं हम, तो ये मेरा आएगा। आप थोड़ा सा व्यू को देखिए, इमेजिन कीजिए, तभी पता चलेगा, ठीक है। ये मेरा थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक। ये मेरा डी क्यू एलिमेंट था। दैट मीन्स एक्स भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, रेडियस भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब थीटा भी जो एंगल बना रहा है वो थीटा भी तो हमारा सेम है ना, क्योंकि रिंग है तो हर जगह जो मेरा जो एंगल सबटेंड कर रहा है, हर जगह जो एंगल सबटेंड कर रहा है, यहाँ भी करेंगे तो भी हमारा थीटा कांस्टेंट, सब जगह। किसी भी पेरिफेरी को पकड़ ले, किसी भी स्मॉल एलिमेंट को पकड़ ले, ये पी पॉइंट से हमारा जो डिस्टेंस होगा, जो एंगल बना रहा होगा वो कांस्टेंट है। ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स थीटा भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो पैरामीटर कौन सा है जो वेरिएबल है, पैरामीटर क्या है, डी क्यू है। डी क्यू जो चार्ज है मेरा, स्मॉल चार्ज, स्मॉल एलिमेंट चार्ज, वैरी, ये मेरा वैरी कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये मेरा डी क्यू एलिमेंट था और ये एंगल थीटा बना रहा है पॉइंट पी के साथ, तो इसका 2 कंपोनेंट आएगा। सॉरी, पहले देखते हैं कि डी एलिमेंट हमारा जो होगा इधर जाएगा मेरा, क्योंकि ये मेरा क्या स्मॉल एलिमेंट है, ये मेरा क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों मेरा क्या होगा, उधर जाएगा मेरा, दोनों के कारण से रिपल्सन होगा। आपको पता है जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अभी मेरा वेक्टर है तो इसका 2 कंपोनेंट आएगा, पहला ये, अगर ये थीटा है तो ये मेरा थीटा होगा, तो डी कॉस थीटा, और ये मेरा कितना होगा, डी साइन थीटा, ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ऐसे हमारा हो गया। अब देखिए कहीं भी पॉइंट लीजिए, अगर इसके कारण से भी लेते हैं हम, अगर इसके कारण से भी लेते हैं, तो ये एंगल हमारा जो बना रहा था, ये एंगल हमारा थीटा था, सपोज, तो इसके कारण से हमारा डी इधर आएगा, और ये थीटा है तो ये थीटा मेरा होगा, तो डी कॉस थीटा इधर हो जाएगा मेरा, और इधर क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। ये दोनों का वैल्यू मेरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू मेरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और नेट हमारा जो होगा फील्ड इधर होगा। दैट मीन्स हम ई नेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए मेरा कितना आ जाएगा, डी कॉस थीटा, क्योंकि वो मेरा टर्म क्या है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डी साइन थीटा वाला टर्म मेरा क्या होगा, कैंसिल होने वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए डी मेरा क्या है, अगर डी की बात करें, डी मेरा हो जाएगा के डी क्यू बाई, ये आर है, एक्स है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा, है हो रहा। तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, डी,
जब इसमें वैल्यू को रख देंगे हम लोग, डी मेरा कितना होगा, के डी क्यू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए वैरी क्या क्या कर रहा है, ये तो सबसे इंटीग्रेशन आसान सा हो गया। अब देखिए के वैल्यू पर क्या कांस्टेंट है, ये वैल्यू पर कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, थीटा भी कांस्टेंट है। वैरी क्या कर रहा है, चार्ज वैरी कर रहा है। तो यहाँ से मेरा सब चीज़ निकाल दीजिए आप लोग, के कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी क्यू। अब देखिए डी क्यू मेरा क्या था, स्मॉल एलिमेंट था इस चार्ज रिंग पे। अगर हम हर जगह लेते हैं वैल्यू को, अगर यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट को अगर हम कट करते हैं, ऐड करते हैं, तो टोटल हमारा चार्ज मिल जाएगा ना इस पे। सपोज ये मेरा क्या था, चार्ज, टोटल चार्ज था मेरा क्यू, टोटल चार्ज मेरा क्या था, क्यू था। टोटल चार्ज मेरा क्या है, क्यू है। ठीक, लेकिन देखिए सबसे पहले वो कॉस थीटा भी हटाना पड़ेगा, एक टर्म लाना होगा आपको। तो कॉस थीटा मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा मेरा आ जाएगा दिस बाई दिस, एक्स बाई दिस, दैट मीन्स एक्स बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो चार्ज हमारा कितना हो गया इसका इंटीग्रेशन, टोटल क्यू हो गया मेरा। तो इसकी वैल्यू हमारी जो आ गई, इसकी वैल्यू हमारी आ गई के क्यू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू। और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, के क्यू कॉस थीटा मेरा कितना है, एक्स बाय दिस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये 1/2 था, ये 1 था, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा ई नेट आ गया, ये मेरा ई नेट आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में हमने बोला ऑल्सो फाइंड द सेंटर, सेंटर पे कितना होगा, दैट मीन्स ये एक्सिस पे था किसी पॉइंट पी पे। अगर हम सेंटर की बात करें, एट सेंटर की बात करें हम, तो एक्स का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 0। ऐसा क्यों, अब देखिए 0 क्यों हो रहा है, हमने बोला सेंटर पे, ये तो मेरा एक्स वैरी कर रहा था ना, तो यहाँ से पॉइंट पी से लेकर, ऑरिजिन से लेकर पॉइंट पी तक एक्स मेरा वैरी कर रहा था। ठीक है, तो अगर हम इस चार्ज रिंग की बात करते हैं, इसके सेंटर की बात करते हैं, तो एक्स मेरा क्या है, 0, एक्स मेरा 0 हो गया। तो ई नेट इक्वल टू 0, क्यों, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 पुट कीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा 0। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ जो पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग देखने वाले हैं कुछ इस पर। ठीक है, तो जितना भी है आप इसके अलावा भी है कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आपको देख लेना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, उसके पहले वाला जो करा है वो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। और ये सिमेट्रिसिटी का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ इस पर और न्यूमेरिकल्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू।